हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पेपर फोर्थ एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का। बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, राइट। और यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक करेंगे साइंटिफिक मेथड। इसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, करेक्ट। वी आर स्टार्टिंग विद साइंटिफिक मेथड। इसमें पढ़ेंगे हम व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, what are the characteristic of scientific method, and one best example to understand कि what is the scientific method। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। किसी ने हमें बोला कि भाई आप चाय बनाइए। ठीक है, हमने कभी लाइफ में चाय नहीं बनाई, बस पी थी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया चाय बनाने के लिए लगता क्या क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, और हर एक इंग्रेडिएंट का अपना क्या यूज़ है। भाई चाय पत्ती डालते हैं तो क्यों डालते हैं, चीनी डालते हैं तो क्यों डालते हैं, इलायची डालते हैं, अदरक डालते हैं, ये सब कुछ क्यों डालते हैं, इन सब के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, कितनी कंसंट्रेशन में इसे चाय पत्ती में इसे चाय बनाने के लिए डालना चाहिए, कितना पानी लगेगा, कितना दूध लगेगा, राइट। तो पहले हमने पूरी क्या करी, एक रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद हमने अपना क्या किया, अपना सारा चीज़ बनानी शुरू करी। पहले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करे, उनके बारे में जाना, फिर जाके हमने क्या किया, अपना प्रैक्टिकल किया। और प्रैक्टिकल करने के बाद हमने एक इवेल्युएशन निकाला कि भाई चाय हमसे अच्छी बनी या नहीं बनी, कमी रह गई तो कहाँ रह गई। ठीक है, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि दैट व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। सिंपल है, एज आई सेड कि चाय पत्ती वाला चीज़ कि भैया एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है, सीरियल बाय वन चलती। बट चाय पत्ती बनाना कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, बस एक एग्जाम्पल दिया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, इट इज़ अ मेथड विच कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, मतलब वन बाय वन कि भाई ये चीज़ डाली तो क्यों डाली, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे, और कितनी देर में पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएंगे। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। भाई जो डाटा निकला है रिसर्च के बाद वो उसके क्या क्या काम थे, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, राइट। चलिए, साइंटिफिक मेथड हमारी बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जितनी भी हमारी रिसर्च वाला डिपार्टमेंट है सब में काम आता है। कोई सा भी हो, अगर किसी का क्रिमिनल हो कोई, अगर उसके बारे में भी दिखाना लगाना हो, सीआईडी वाले भी एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं कभी पता लगाने के लिए कि भाई विक्टिम कौन था, जो मर्डरर है वो कौन था। ठीक है, ये सब कुछ। चलिए लेट्स स्टार्ट। इट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इवेल्युएशन, कोई भी चीज़ इवेल्युएट करनी हो, इंटरप्रिटेशन कि भाई कोई भी संभावनाएं बतानी हो कि भाई ये चीज़ हो सकती है, एक अंदाज़ा लगाना हो, एंड थियोराइजिंग, कोई भी एक थ्योरी पर्पज से हमें कुछ भी बताना हो। जैसे हमने चाय पत्ती का एग्जाम्पल ले लिया, चाय बनाने का एग्जाम्पल ले लिया, राइट। भाई हम क्यों करते हैं भाई साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड, वाई इट इज़ यूजफुल, राइट। एज आई सेड, इट इज़ यूज बाय द रिसर्चर। भाई अगर कोई चाय बनाने के लिए भी जा रहा है तो वो भी दुनिया भर की रिसर्च कर रहा है, करेक्ट। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। इट मीन्स बाय विच रिसर्चर्स आर एबल टू मेक कंक्लूसिव स्टेटमेंट। जैसे कि हमने चाय पत्ती बनाई, उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट बनाया, भाई चाय पत्ती में इतना दूध, इतना पानी, ये सब कुछ डलेगा तभी चाय अच्छी बनेगी। कंक्लूसिव स्टेटमेंट अबाउट देयर स्टडीज़ विद अ मिनिमम ऑफ बायस, राइट। कि दैट की जो बायस मतलब अपोजिटर के बेस पर भी पहले हमें एक अपोजिशन मिलनी चाहिए कि भैया तो इतना मत डालिए, ये डालिए, वो मत डालिए। तभी इन्होंने यहाँ लिखा कि दैट की इट मीन्स दैट वी रिसर्च आर एबल टू मेक कंक्लूसिव स्टेटमेंट अबाउट देयर स्टडी विद अ मिनिमम ऑफ बायस। जब भी हम कोई काम करते हैं उसको अपोज करने वाले बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर जैसे कि बाहर के देशों ने एस्ट्राजेंका बनाई अगेंस्ट कोविड, हमने कोविड कोवैक्सीन बनाई, राइट, कोविशील्ड बनाई अगेंस्ट कोरोना वायरस, राइट। एस्ट्राजेंका के बारे में कितने सारे बाइजमेंट आए कि भैया लोगों ने लगाया मर गए, यंग लोगों को नहीं लगाना चाहिए। इंडिया के अंदर बोला कि भैया कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इससे लोगों के अंदर, मेल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो लोगों ने बोली ये क्या थे, बायस थे, मतलब ये चीज़ अपोज करते हैं। कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो उसको बायस करने वाले बहुत होते हैं। जब भी हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके ऊपर पहले कोई एक्सपेरिमेंट हो गया हो, तो हम पहले के बायस सारे अपने दिमाग में रखते हैं कि भाई पहली बार ये रिसर्च फुल प्रूफ क्यों नहीं हुई, इसके बायस क्या क्या थे, कि भाई लोगों ने इस रिसर्च को क्यों रोक दिया। तो उन बायस को दिमाग में रखकर फिर एक नई रिसर्च की जाती है, करेक्ट। तो वही यहाँ पे लिखा है। चलिए स्टार्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ अ न्यू ड्रग, जैसे कि हमने कोवैक्सीन का एग्जाम्पल लिया, कैन बी लेडन विद द बायस कि भाई बाहर की कंट्री ने बना ली थी तो हमें वो सब चीज़ें याद रखनी थी कि भाई हम अपनी एक नई वैक्सीन बना रहे हैं, तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन होगा डाटा का वो बहुत सारे बायस पे होगा कि भाई लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर हमारे पास होने
चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड टॉपिक, हाउ डज़ द साइंटिफिक मेथड वर्क। भाई ये कैसे काम करता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक डिसीज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन बाय वन समझेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप टू यूज़ द साइंटिफिक मेथड इज़ टू हैव सम बेसिस फॉर कंडक्टिंग योर रिसर्च, राइट। कि हमारे पास कोई ना कोई भी बेसिस, मतलब कुछ तो होना चाहिए कि भाई हम रिसर्च किस पे करेंगे, किस टॉपिक पे करेंगे, उस पर पहले क्या काम हुआ है, पहला काम जो हुआ था वो क्यों नहीं हुआ सक्सेसफुल, राइट। ये सब कुछ चलिए, जैसे कि हम यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने बोला कि कंडक्टिंग योर रिसर्च, जैसे कि कोवैक्सीन के ऊपर ही कि भाई साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे इस वैक्सीन के, इस वैक्सीन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, डिफरेंट एज के पीपल पे इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या हार्मफुल होंगे, ये सारे के सारे क्या थे, हमारे बेसिस थे हमारी रिसर्च के। तभी हमने एक हाइपोथेसिस बना दी कि भैया तू कोवैक्सीन लगवाएगा ना तुझे कुछ नहीं होएगा, और अगर हमने बोला भैया तू कोवैक्सीन लगाएगा तो तुझे बुखार चढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक दो लोगों को देखा भैया, जिन जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाई उनको बुखार चढ़ गया, तो मैंने एक हाइपोथेसिस रख दी अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे, जो हमने लोगों से सुना कि भाई कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार चढ़ेगा। अगर बुखार चढ़ गया, अगर बुखार चढ़ गया तो वो हाइपोथेसिस नहीं रही, वो एक सच बात हुई। बट अगर कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद बुखार नहीं चढ़ा तो वो हाइपोथेसिस हो गई। हाइपोथेसिस होती है कि हमने बहुत सारे लोगों से अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हमने एक बात बोल डाली, हो सकता है वो सच हो या फिर झूठ हो, ठीक है। चलिए हाइपोथेसिस पढ़ेंगे आगे। देखिए कैसे करता है साइंटिफिक मेथड का, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ टू यूज़ द साइंटिफिक मेथड, ठीक है, टू हैव सम बेसिस फॉर कंडक्टिंग योर रिसर्च, कि भाई हमारे पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि भाई हम इस वायरस पे रिसर्च करेंगे, इस वायरस ने ये बीमारी कोस करी थी, तो ये हमारे बेसिस हो गए, करेक्ट। चलिए देखो अब, जैसे कि अभी बेसिस बोला था वही देखो, सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च, कि भाई मैंने बोला कि भाई मैं डेंगू पे काम करूँगी या कोरोना वायरस पे काम करूँगी, तो भैया मैंने एक सब्जेक्ट मैटर ले लिया, करेक्ट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, उसके थ्रू समझते हैं। जैसे कि देखो ड्रग ए, कोई एक ड्रग ए है विच इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिसीज़ ए, डिसीज़ ए कोई वायरस ए से कोज होती है जिसके अगेंस्ट हम ड्रग ए यूज़ करते हैं, बट उसी टाइम ही एक नई बीमारी होगी उसी पर्टिकुलर रीजन में। बट अ न्यू डिसीज़ विच वी नेम बी हैज़ अराइजन दैट मिमिक्स, मतलब उसके कुछ लक्षण कैसे थे, डिसीज़ ए जैसे ही थे। ए न्यू डिसीज़ बी हैज़ अराइजन दैट मिमिक सम सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ ए, कि भाई इसके कुछ लक्षण ऐसे थे जो डिसीज़ ए के साथ मिलते जुलते थे, बट कुछ वेरिएशन भी थे। वेरिएशन क्या थे, जिन लोगों को डिसीज़ बी हुई, द पेशेंट विद डिसीज़ बी हैज़ स्वॉलन लिम्फ नोड, हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं जगह जगह जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डिसीज़ बी हैज़ स्वॉलन लिम्फ नोड्स एंड अ लो ग्रेड फीवर, के मतलब फीवर जो था वो कम था, बट जो वेरिएशन था, तो मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा था, पीपल विद डिसीज़ ए ऑन द अदर हैंड दे हैव नो स्वेलिंग इन लिम्फ नोड एंड हैव ए हाई ग्रेड फीवर। यही इन दोनों के बीच में, ये दो लक्षणों के अंदर, ये दो सिम्टम्स में बट क्या था, वेरिएशन था, बाकी मोस्टली सिम्टम्स क्या थे, सेम थे, राइट। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बोला, जब डिसीज़ ए हो रही थी वायरस ए से, और उसके अगेंस्ट हम डिसीज कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, ड्रग ए, आउटब्रेक ऑफ डिसीज़ बी अकर नियर द आउटब्रेक ऑफ डिसीज़ ए, मतलब जहाँ पे डिसीज़ ए हो रही थी वहीं पे डिसीज़ बी हुई, तो लोगों ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बना दी। क्या बनाई, देखोगे, दीज आर द ऑब्जर्वेशन दैट वी मेक इन योर स्टेप्स ऑफ यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। अब हमने क्या बनाया, अब यहाँ देखो, अब हमने एक हाइपोथेसिस बना ली। लोगों ने बोला कि भाई ये जो नई बीमारी हो रही है ना, ये वही पुराने वाले वायरस से हो रही है, जो पुराना वायरस कर रहा था, जो वायरस ए डिसीज़ ए कोज कर रहा था, वही वायरस ए हो सकता है डिसीज़ बी भी कोज कर रहा हो, या हो सकता है वायरस ए का कोई नया वेरिएंट आ गया हो जो डिसीज़ बी कोज कर रहा हो। ये अभी कहीं प्रूफ नहीं हुआ, बट हम लोगों ने हाइपोथेसिस दे दी। यहाँ देखो, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन सम एस्पेक्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि अभी देखो इंडिया के अंदर चल रहा है भैया नया कोरोना वायरस आ गया, वो म्यूटेटेड कोरोना वायरस है। अभी रिसर्च चलेगी तभी तो पता चलेगा कि भैया नया है या पुराना ही है, और सिम्टम्स लोगों में बदल रहे हैं, राइट। यहाँ देखो, जैसे कि वायरस दैट कॉजेज डिसीज़ बी इज़ ईदर अ वायरस ए, जैसे कि लोगों ने बोला कि जो भी डिसीज़ बी है वो वायरस ए ही कोज कर रहा है, और या फिर ये था कि द डिसीज़ बी caused by a virus which is related to virus A, ये भी हो सकता था। अब इसके बाद देखो, your hypothesis is that the cause
अब हमने क्या बोला कि दैट कि द कोज ऑफ डिसीज़ ए एंड डिसीज़ बी इज़ द सेम वायरस। हमने अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी कि भैया डिसीज़ ए जो पहले हो रही थी और डिसीज़ बी जो बाद में हुई वो सेम वायरस ने कोज करी, वायरस ए ने। ठीक है, अब हमने क्या किया, आफ्टर पुटिंग द हाइपोथेसिस अब हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं भाई हमारी हाइपोथेसिस सच है भी या नहीं। ठीक है, हाइपोथेसिस हमेशा अपने जो मनगढ़ंत बातें हैं उन्हें फेल प्रूफ करने के लिए की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले बोला कि भैया ड्रग ए यूज़ कर रहे थे डिसीज़ ए के लिए, ड्रग ए विल वाइप आउट डिसीज़ ए, करेक्ट। इफ डिसीज़ बी इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस ए देन ड्रग ए विल आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द डिसीज़ बी। अगर ड्रग ए ने डिसीज़ बी को भी वाइप आउट कर दिया तो 100% हमारी हाइपोथेसिस सच हो गई कि भैया वायरस ए ही कोज कर रहा था डिसीज़ ए और डिसीज़ बी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ देखो, यू कैन नॉट प्रूफ योर हाइपोथेसिस, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन जो लोगों ने बोला, जो हमने ऑब्जर्व किया उसके बेस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन दे दी। वी कैन नॉट प्रूफ ओवर ऑब्जर्वेशन बट वी ओनली फेल टू डिस्प्रूव इट। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे थे, हमने दो चीज़ें बोली, या तो वायरस ए का कोई नया वायरस आ गया जिसने डिसीज़ बी कॉज करी, या वायरस ए ही डिसीज़ बी कॉज कर रहा था। अगर ये सच हो जाता कि वायरस ए ही डिसीज़ बी कॉज कर रहा था तो वो सच होता, वो एक हाइपोथेसिस मतलब मनगढ़ंत बात नहीं होती। करेक्ट, ए हाइपोथेसिस इज़ नॉट मीनिंगफुल कब तक नहीं होती, इफ़ इट इज़ नॉट क्वांटिटेटिव और टेस्टेबल। अगर मैंने कोई हाइपोथेसिस बोल दी, मैंने अपने मन से कोई बात बोल दी, अगर मैं उसे टेस्ट करके प्रूफ नहीं कर सकती तो वो हाइपोथेसिस नहीं है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा। जैसे कि आप मान लो कि आपके फ्रिज के अंदर आपने टमाटर रखा, 2 दिन रखा रहने दिया, आपने 2 दिन बाद जब टमाटर निकाला तो फ्रिज में एक गंदी सी स्मेल थी और टमाटर सड़ गया था। आपने 3-4 दिन बाद अपने फ्रिज के अंदर दूध रखा, कुछ अजीब अलग वेजिटेबल रखी और टमाटर भी रखा। आपने फिर 3 से 4 दिन बाद फ्रिज को खोला, आपको फिर से वही गंदी स्मेल आई। तो आपने डायरेक्ट ही बोल दिया, टमाटर नहीं देखा आपने, मिल्क नहीं देखा, दूसरी चीज़ें नहीं देखी, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि भैया टमाटर ख़राब हो गया इसलिए फ्रिज में गंदी स्मेल आ रही है। ये आपकी हाइपोथेसिस थी। बट जब आपने निकाल कर देखा टमाटर तो ठीक थे, दूध खराब हो गया था। तो यहाँ पे आपकी हाइपोथेसिस क्या हो गई, फेल हो गई। आपने पुराने ऑब्जर्वेशन के बेस पे बस आपने मुंह से एक बात बोल दी जो सच नहीं थी। ठीक है, तो हमने क्या करा बेटा, एक ऑब्जर्वेशन बनाई और हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए हमने टेस्ट किया। टेस्ट यहाँ पे नहीं किया, बस हमने चीज़ को खोल के देखा और हमारी हाइपोथेसिस डिस्प्रूव हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो, यू कैन नॉट प्रूव योर हाइपोथेसिस, यू कैन ओनली फेल टू डिस्प्रूव इट। हाइपोथेसिस इज नॉट मीनिंगफुल इफ इट इज़ नॉट क्वांटिटेटिव एंड टेस्टेबल। जैसे कि हमने फ्रिज खोल के जब तक चेक नहीं किया तब तक सच नहीं पता लगा। इफ़ अ थ्योरी डज नॉट अलाउ फॉर प्रिडिक्शन, अगर भी हमने कोई भी थ्योरी दी है और वो प्रिडिक्शंस नहीं अलाउ करती और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं करती टू कंफर्म दिस प्रिडिक्शन देन इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, कि भाई अगर हमने कोई भी बात बोली है, वो कोई प्रिडिक्शंस और कोई एक्सपेरिमेंट रिसर्च को नहीं होने देती टू कंफर्म द प्रिडिक्शन, तब वो कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड। करेक्टरिस्टिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।